हेलो एवरीवन, बोर्ड एग्जाम्स की सीरीज में एक और क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये है ऑप्शंस, बताइए। पहले वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए, फिर देखते हैं भी क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके बाद ये 3 यूनिट्स मैंने लिख रखी है, आपको बताना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की ये तीनों यूनिट्स हैं। ठीक है, बताओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से लिखते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी वैल्यू होती है चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ये नेगेटिव चार्ज से होती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, फिक्स है डायरेक्शन। अब सुनो ध्यान से, कंसेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। देखिए मेरे पास दो चार्ज है, मैंने बोला एक चार्ज है Q, दूसरा बोला एक चार्ज है Q। डिफरेंस क्या है, ये वाला चार्ज माइनस Q है और ये वाला चार्ज प्लस Q। दोनों के बीच की डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस आप मान लो। जनरली हमारे लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाए, हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का सेंटर O से ये दूरी भी बराबर ले लेते हैं और O से ये वाली दूरी बराबर ले लेते हैं। यानी कुल मिला के हम कहते हैं कि माइनस Q और प्लस Q के बीच की डिस्टेंस हम लेते हैं कितनी भी 2a। ये लो। अब डाइपोल क्या होता है, जब दो पोल, एक पॉजिटिव पोल हो एक नेगेटिव पोल हो, दो पोल हो गए। और दूसरी बात, ये जो चार्ज है इन पोलों का, ये चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या हो, सेम। ये भी क्यू हो ये भी क्यू, बस साइन अलग, एक माइनस का चार्ज होना चाहिए एक प्लस का चार्ज, तो बन गए डाइपोल। अब इनसे जो एक क्वांटिटी निकलती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम डिफाइन करते हैं किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे न्यूमेरिकल आसान रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मानते हैं 2a, ताकि सेंटर से ये भी a डिस्टेंस पे हो ये भी a डिस्टेंस पे हो। आप 2r कह सकते हैं, ये भी r डिस्टेंस पे हो ये भी r डिस्टेंस पे हो। या अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो दे रखा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। और डायरेक्शन क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस Q टू प्लस Q हो गया। अब यहां से यूनिट बता दो, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर। क्या यूनिट बन गई, कूलाम मीटर। दैट्स द आंसर, एंड द आंसर इज ए, कूलाम मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्या हो सकता है भाई, देखो बताओ कूलाम किसकी यूनिट है, सिंपली चार्ज की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वोल्ट किसकी यूनिट है भाई, पोटेंशियल की। आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की भी यूनिट वोल्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट वोल्ट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, न्यूटन पर कूलाम। ध्यान रखिए, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, जो कि बराबर होती है एफ वेक्टर बाई में चार्ज, फोर्स बाई में चार्ज, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये वाला डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए होगा बताओ जरा। देखो, न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनटू में मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, गाजला है भाई ये तो। गाजला क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई किसके बराबर होता है, क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है गाजला। ध्यान से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट क्या होगी, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आंसर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट, अब क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ये बतानी है गाइस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इनटू में Q1 Q2 बाई में R का स्क्वायर। ठीक है, यहां से निकली यूनिट, ध्यान रखना क्या,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम नीचे आता है कूलम इनवर्स। So this is the unit of what? K, that is electrostatic force constant. क्या ये इसकी इनवर्स है क्या? देखो गौर से, कूलम इनवर्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का, न्यूटन माइनस का हो गया, मीटर स्क्वायर माइनस। मतलब K का रेसिप्रोकल कौन होता है? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ पे हम ले रहे हैं वैक्यूम में, मीडियम क्या ले रहे हैं? वैक्यूम। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट होती है कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर। अब आपको बस एक क्वेश्चन का आंसर करना है, बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी वैक्यूम के लिए? दूसरा क्वेश्चन, क्या वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है क्या? हाँ या ना? ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो और यानी स्टेट बोर्ड हो, +2 के बोर्ड एग्जाम्स में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स में। और साथ ही साथ जो लोग नीट और जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ये सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि उनकी भी प्रैक्टिस कंसेप्ट तो सेम ही है ना यार। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।